जी कल एक भाई ने कमेंट किया था कि यार मुर्गे को कोकड़ा आ जाए तो मुर्गे की पोट भी बंद हो जाती है। उसके मुतल्लक भी साथ कोई वीडियो बना के बताएं कि मुर्गे को कोकड़ा आ जाए तो मुर्गे का जब पोटा रुक जाता है तो उसके मुतल्लक कौन सी मेडिसिन या कौन सी चीज़ देने से मुर्गे का जो पोटा है वो चलने लग पड़े, तो फिर ये है कि मुर्गे का कोकड़ा भी ठीक हो जाता है। हाँ, उस भाई ने कमेंट तो बिल्कुल ठीक किया है। मुझे अक्सर औकात जो मुर्गों को कोकड़ा आता है ना दोस्तों, तो कई बार इस तरह होता है कि मुर्गे का पोटा वाकई जाम हो जाता है। पोटा जाम होने का मसला क्या होता है, किस वजह से पोटा जाम हो जाता है, कौन सी चीज़ देने से पोटा खुल जाता है, वो आज दोस्तों को डिटेल से मैं बताता हूँ। कई बार तो इस तरह होता है कि मुर्गे का पोटा 3-4 दिनों से बंद होना, फिर मुर्गा बचता भी बहुत कम है, क्योंकि मुर्गे का जिस तरह हमारा अपना खुद का पेट का निज़ाम होता है, आप दोस्तों को पता है कि खुराक हज़म ना हो रही हो ना तो बंदे को सांस चढ़ा रहता है। ये इस तरीके के सिलसिले, इसी तरीके से मुर्गों के भी यही सिलसिला होता है कि मुर्गे का जब पोटा दोस्तों जाम हो जाता है ना तो मुर्गे का भी सांस रुकने लग पड़ता है, तो उस वजह से मुर्गा जो है ना वो एक्सपायर या इस तरह के मुर्गे के मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक हो गया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, क्या उम्मीद अब सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं जी मुर्गे के पोटे के मुतल्लिक। अक्सर दुकान जिस तरह मैंने पहले दोस्तों को कहा है कि मुर्गों को कोकड़ा आ जाता है, तो कोकड़े का वो इलाज मैंने कल की वीडियो में दोस्तों को बताया था, लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों को मैं बताना है कि जो पोटा जाम हो जाता है ना कोकड़े के मुतल्लिक, उसको क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन या कौन सी चीज़ देने से पोटा खुल जाता है, पोटे को चीरा देना चाहिए या किस तरीके से पोटे को चलाना चाहिए, वो आज सारी बात दोस्तों को डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। आइए आपको साथ साथ अपने मुर्गों का शौक भी करवाएंगे और बताएंगे भी कि कौन सी चीज़ देने से इंशाल्लाह आपके मुर्गे का पोटा जो है ना वो चलने लग पड़ेगा। अच्छा जी, पोटा चलाने का ठीक तरीका ये होता है कि कई बार दोस्त हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि आप अपने मुर्गे के ना पोटे को चीरा लगा दें या उसका ऑपरेशन कर दें। दोस्तों मुर्गे का पोटा अगर हम का ऑपरेशन कर दें ना, वो अक्सर औकात मुर्गे ने बचना भी होता है, तो कई बार मुर्गा मर जाता है। ठीक है, क्यों मर जाता है कई बार दोस्त हमारे पोटे को चीरा लगाते हैं। पोटे की 2 जल्दें होती हैं दोस्तों, एक तो होती है बाहर, दूसरी अंदर होती है। ठीक है, तो हम पोटे को चीरा लगाते हैं, पोटा तो साफ़ हो जाता है, मुर्गा वक्ती तौर पे बच भी जाता है। जब हम पोटे को चीरा लगाते हैं ना पोटा साफ़ हो जाता है, तो पोटा साफ़ होने की वजह से हम टांके लगाते हैं बाहर वाली जल्द को, अंदर वाली जल्द को हम टांके नहीं लगाते। जब मुर्गा पानी पीता रहता है, पानी उधर से हल्का हल्का सिमता रहता है, या मुर्गा खुराक खाता है, वो जो खुराक का पगार सा होता है ना अंदर पोट हज़म जो दाना करती है, वो बाहर की तरफ आता रहता है। बाहर की तरफ जब आता है तो उस वजह से अफेक्शन हो जाता है, अफेक्शन होने की वजह से मुर्गा मर जाता है। ये आप दोस्तों को भी पता है, जिस तरीके से ये इंसान का ऑपरेशन हो चाहे जानवर का होता एक तरह का ही है। ठीक है, आज मैंने यार डॉगी को ऊपर बांध दिया, छोटे को भी, तो मुर्गों को वो पड़ रहा है। आज असल में पहली दफ़ा वो छत पे आया है, तो उसको पता ही नहीं है कि छत पे रहने का तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरीके से छत पे रहना है। बड़ा डॉगी तो हमारा मुर्गों को कुछ नहीं ना कहता, लेकिन ये जो छोटा पपी है हमारा, ये बैठा हुआ है ना ऐश, इसका आप देख रहे हैं अभी बड़ा उधर बैठा हुआ है, लेकिन इसको मुर्गों को पकड़ने की पड़ी। असल नीचे धूप नहीं थी तो मैंने इसको नहलाया, नहला के मैंने कहा चलें छत पे कुछ देर के लिए इसको बांध देते हैं, लेकिन ये जो है ना मुर्गों को पड़ने लग पड़ा है, तो उस वजह से इसने यार बड़ा तंग किया हुआ है। मुर्गे तो इसके पास नहीं जा रहे, लेकिन जिनको नहीं पता वो जाते हैं तो इनको आगे पड़ने लग पड़ता है। नीचे ठंड थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा चलें कुछ देर के लिए इसको धूप पर बांध देते हैं। वैसे भी ना नीचे बिल्कुल सुस्त होकर बैठा हुआ था। बड़ा तो पक्का रहता है ऊपर है ना, दिन को भी और रात को भी। ये तो पक्का अब छत पे ही है, इसको तो मैं नीचे ले ही नहीं जाता। ये असल में रात को राखी बहुत ज़्यादा करता है, बिल्ली वगैरह इस तरह का कोई भी इसको कहीं से भी कुछ हल्की सी भी आवाज़ आए ना तो ये छत पे भौंकने लग पड़ता है। फिर इसका गला बहुत भारी है, एक बार भौंके तो आवाज़ इतनी इसकी गूंज मारती है क्या आपको बताऊं। तो उस वजह से ना इसका काफ़ी डर बना हुआ है छत पे ना, तो मैंने भी इसको ऊपर ही बांधा हुआ है। अच्छा दोस्तों को मैं बता रहा था कि अगर मुर्गे का जिस तरीके से दोस्त हमारे चीरा वगैरह लगा देते हैं ना मुर्गे के पोटे को, या इस तरीके वो दोस्तों नहीं करना चाहिए। अगर पोटे को हम चीरा लगा देंगे ना
तो फिर मुर्गे ने अगर बचना भी है तो फिर मुर्गा हमारा 1-2 दिनों के अंदर अंदर वो एक्सपायर हो जाता है। कई बार तो इस तरह होता है कि हम चीरा लगाते जाते हैं, साथ ही आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद ना मुर्गा जो है वो हमारा मर जाता है। तो कभी भी चीरा लगाने वाला जो ऑप्शन है ना वो नहीं करना। चीरा लगाएंगे तो मुर्गा अपने हाथों से आप गवा बैठेंगे। जिस तरह एक चीज़ बची हुई भी होगी ना तो वो मर जाएगी। मैंने बहुत अरसा पहले, मुझको पता नहीं था, काफ़ी साल गुजर गए इस बात को, मुझे पता नहीं था, तो मैंने एक बार मुर्गे की पोटे को चीरा लगाया था। पोटा साफ़ भी हो गया था, लेकिन जब टांके लगाने लगा था तो मुर्गा कुछ देर के बाद मेरे हाथों में ही दम तोड़ गया था। ठीक है, ये पोटा दोस्तों ये बड़ा एक पेट, जिस तरह पेट होता है चीज़ का, इंसान का या जानवर का पेट होता है, जब पेट को चाक हो जाता है ना पेट, तो फिर बहुत मुश्किल से जानवर बचता है। वो कभी भी आपने ये काम नहीं करना पोटे को चीरा लगाने वाला। ठीक है, पोटे के दो ही हल हैं। अगर तो पोटा चलाना है ना आपने, अच्छा जी, पोटे के दो ही हल हैं। अगर पोटे को चलाना है, पहली बात तो ये है कि अगर पोटा जाम हो जाए ना तो सब्ज़ मिर्च का टुकड़ा देना चाहिए मुर्गे को, बुखार भी हो चाहे जो भी हो, मुर्गे को वो सब्ज़ मिर्च का टुकड़ा दें तो उम्मीद है कि आधे घंटे के अंदर अंदर मुर्गा जो है ना पोट चला जाएगा। आप पोट को हाथ लगा कर देखने का पोट नरम हुई है कि नहीं। पोट अगर नरम हो जाए तो फिर ठीक है, फिर मुर्गे को छोड़ देना। फिर खुद ब खुद थोड़ी देर के बाद आपके मुर्गे की जो पोट है ना वो चल जाएगी। अलबत्ता पोट नहीं चलती आप दोस्तों के मुर्गे की, जब देख रहे हैं कि पोटा जाम हुआ पड़ा है, यार मैंने सब्ज़ मिर्च का भी टुकड़ा दिया है कि मुर्गे ने पोट नहीं चलाई, क्योंकि साथ मुर्गे को जाहिर सी बात है बुखार भी है, कोकड़ा भी है, तो ये भी सिलसिला है। फिर इस तरह करें कि आधा 2 सीसी ब्रूफन का सिरप दे लें। ब्रूफन का सिरप दे के ना 1 घंटे के बाद आप दोस्तों ने आधा घंटा या घंटा वेट करना है मुर्गे को ब्रूफन का सिरप दे के। उसके बाद आपने मुर्गे को पोट में पानी भर लेना है काफ़ी ज़्यादा। एक बार पोटे को ना भर लेना है पानी से। उसके बाद पोटे को दबा के कोशिश करनी है कि पोटा वाश हो जाए। जो दाना है ना मुर्गे की पोट के अंदर, गले में ये फिंगर रख लें, मुंह में मुर्गे के। मैं आप दोस्तों को असल दिखा नहीं सकता, आप दोस्तों को पता है जिस तरीके से अगर मैं दिखा पाता तो फिर अक्सर औकात ना यूट्यूब वाले चैनल जो होते हैं वो बैन कर देते, नहीं तो मैंने आपको करके दिखा देना था किस तरीके से आपने पोट फिंगर रखनी है मुंह में। ये आपने फिंगर मुंह में रख के मुर्गे को पोट जो है ना अपने इधर रख के टांग पे दबाना है पोट को। पानी जब पोट में भरा होगा ना तो उसको आपने दबाना है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहली बार ना आधी पोट आप दोस्तों के मुर्गे की ना वाश हो जाएगी, आधी। उसके बाद फिर पोटे को पानी से भरना है, वक्ती तौर पे नहीं भरना, क्योंकि एक बार जब आप पोटा वाश करेंगे ना, अगर आपको नहीं पता वाश करने का तो कुछ देर के लिए मुर्गा जो है ना वो मुंह खोल के सांस लेने लग पड़ेगा। कई बार इस तरीके से भी हो जाता है कि मुर्गे की सांस वाली जो नली होती है ना उसमें पानी थोड़ा बहुत चला जाता है। थोड़ा बहुत जाने की वजह से मुर्गा जो है ना वो मुँह खोल के सांस लेने लग पड़ता है कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए मुर्गे को आपने छोड़ देना है, 15-20 मिनट के लिए ना आपने मुर्गे को छोड़ देना है, क्योंकि उसका सांस जो है ना वो बहाल हो जाए। ये नहीं मैं आप दोस्तों को कहूँगा कि फिर आपने पोटा भर लेना है जी, मुर्गे को फिर वाश कर लेना है। आधा घंटा 20 मिनट आपने वेट करना है। 20 मिनट वेट कर लें, 10 मिनट भी अक्सर अकवात जो मुर्गे होते हैं ना वो 10 मिनट में भी सांस बहाल कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 20 मिनट ही वेट करें, 10 मिनट में भी कई बार मुर्गे की जब सांस है ना वो बहाल हो जाता है। 10 मिनट वेट आप कर लें, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट वेट करें। उसके बाद दोबारा मुर्गे के पोटे में पानी भरें, तो फिर दोबारा इसी तरीके से फिंगर मुंह में रख के पोटे को ज़ोर से दबाएं। पानी और दाना जो मुर्गे के आप मवाद होगा ना पोटे के अंदर वो सारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके मुर्गे का जो पोटा है ना वो बिल्कुल सही तरीके से वाश हो जाएगा, बिल्कुल साफ़। अगर फिर भी कोई हल्का फुल्का उसके अंदर दाना रह जाता है, अच्छा जी, फिर भी कोई दाना हल्का फुल्का अगर पोटे में रह जाए ना, आपको महसूस हो कि यार पोटे में अभी तक दाना है, तो फिर 10 मिनट वेट कर लें, दोबारा पोटे को भर लें, दोबारा वाश कर लें। पोटा बिल्कुल वाश कर देना, साफ़ हो जाए, आप दोस्तों को महसूस हो कि पोटा बिल्कुल साफ़ हो चुका है, अब पोटे में कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर मुर्गे को आपने छोड़ देना है, उसको दोबारा तंग नहीं करना, कोई मेडिसिन ऊपर से कोई चीज़ भी नहीं देनी। फिर आपने बिल्कुल उसको ना अपने हाल पे छोड़ देना है। उसको छोड़ के घंटा आपने उसको छोड़ दिया किसी केजेस में, या जिस जगह पे भी आप छोड़ देंगे उसको छोड़ देना है बिल्कुल वो तसल्ली से, जहाँ भी घूमता रहे बिल्कुल फिट फाट रहे।
उसके बाद आपने उसको कोई थोड़ा सा केक सा खिलाना है, दूध में भिगो के ना। अक्सर औकात दुकानों से मिल जाते हैं जो केक आप दोस्त या बच्चे खाते हैं, वो हल्का सा केक, वो आपने दूध में भिगो के उसके आगे रखना है, उसने वो खा लेना है। छोटा सा केक होगा, थोड़ा सा वो नरम गज़ा, वो उसको खिला के ऊपर से मैंने जो कल मेडिसिन आप दोस्तों को बताई थी, लव जेट की गोली और ब्रूफन की, आधी गोली लव जेट की, आधी गोली ब्रूफन की और एक कैप्सूल टेरामाइसिन का, वो आपने मुर्गे को ऊपर से दे देना है। ठीक है, दे के मुर्गे को आपने बंद कर देना है। ऊपर से अगर आपके पास ब्रूफन का सिरप पड़ा हुआ है तो 2 सीसी वो भी दे दें। इंशाल्लाह आपके मुर्गे को जो कोकड़े की शिकायत हुई है ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अलबत्ता उससे आपका मुर्गा नहीं ठीक होता, जो आपने मुश्किलन आपने ब्रूफन की या मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है वो आपने दी है, तो वो मुर्गा नहीं ठीक हुआ। फिर जो मैं आप टीका दोस्तों को बता रहा हूँ, वो वाला टीका आपने लेना है जी। वो 10 लाख पेनिसिलिन का टीका आपको मिलेगा, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, जानवरों वाले ना। वो ही आपने, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बताया तो था, आज फिर दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी दोस्त हमारे, जो जिस दोस्त ने कमेंट किया है हो सकता है उसने ना सुना हो, उस वजह से मैं आप दोस्तों को दोबारा यही फिर कोकड़े की मतलब बता रहा हूँ। पहले आपने पोटा जिस तरीके से वाश मैंने दोस्तों को कहा कर लेना है, उसके बाद जो है ना उसको 10 लाख पेनिसिलिन का टीका, बड़ा मुर्गा है तो 2 सीसी लगा देना है, अगर पट्टी पट्ठा है इतना छोटा उसको 1 सीसी लगा देना है। बिल्कुल इंशाल्लाह आपका मुर्गा घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल बहाल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना भी नहीं जिस तरह मैं आप दोस्तों को कहूँ कि बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आधा ठीक हो जाएगा, बांगे वगैरह देने लग पड़ेगा, मस्ती हल्की फुल्की उसके अंदर आ जाएगी। तो अगर आपने सुबह ये काम किया है तो शाम को जब फिर दोबारा बंद करने लगना है, साथ आपने 2 सीसी ब्रूफन का सिरप दे देना है। सुबह फिर जब निकालना है फिर आपने वही 2 सीसी ब्रूफन का सिरप दे देना। इंशाल्लाह आपका मुर्गा बिल्कुल फिट फाट हो जाएगा। और साथ में आपने उसको केक की खिलाते रहना है 2-3 दिन। सख्त कोई भी गज़ा नहीं देनी, या आपने उसको रोटी के भोरे डालने हैं थोड़े थोड़े, ज़्यादा उसको पेट भर के दाना नहीं डालना। जिस तरह ना आप फुल उसको पोटा भर दें उसका दाने के साथ, दाना नहीं खिलाना, गंदम उसको बिल्कुल नहीं खिलानी, ना उसको बाजरा खिलाना है, सिर्फ़ और सिर्फ रोटी के भोरे डालने या उसको केक कोई खिलाना है। ठीक है, जिस मुर्गे को कोकड़ा हो और पोटा जाम जिसका हो, कोकड़े वाले को भी दाना नहीं खिलाना, गंदम नहीं खिलानी, सिर्फ उसको आपने ये भोरे ही डालने। अगर पोटा जिस आपके मुर्गे को कोकड़ा आया हुआ है ना, वो कोकड़े से उठता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन उसको 3-4 दिन कोशिश करें कि उसको भोरे खिलाएं, गंदम ना खिलाएं, क्योंकि कई बार मुर्गे कोकड़े से बहाल होते हैं तो उनका पोटा भी जाम हो जाता है। आप दोस्त बाजरा खिला देते हैं या गंदम खिला देते हैं, गंदम जो होती है अंदर जाके फूल जाती है, उस वजह से मुर्गे का पोटा जो है ना वो रुक जाता है। अच्छा जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक और शेयर हुई दोस्तों, मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।